कर्नाटक हिजाब विवाद में अलकायदा की एंट्री। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ने वीडियो जारी कर मुस्कान खान की तारीफ की। 9 मिनट के वीडियो में जवाहिरी ने मुस्कान की तारीफ में पढ़ी कविता हिजाब बैन करने वाले देशों पर हमला किया। कर्नाटक के मंत्री बीसी नागेश ने अल जवाहिरी को दिया जवाब। कहा, हर मौके का इस्तेमाल शांति भंग करने और मतभेद पैदा करने के लिए करना चाहते हैं आतंकी, कभी नहीं होंगे सफल। मुस्कान के पिता ने अल जवाहिरी के बयान से दूरी बनाते हुए उसे गलत करार दिया। कहा कि वो और उनका परिवार भारत में सुकून से जी रहा है। जम्मू कश्मीर में 15 घंटे में दूसरा एनकाउंटर। शोपियां में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। शोपियान के हरिपुरा इमाम साहिब इलाके में सुरक्षा बलों ने घेरा। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। बुधवार को अवंतीपुरा के त्राल इलाके में भी हुआ था एनकाउंटर। 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़। 1 ग्रेनेड, AK-47 गोलियां समेत कई सामान बरामद। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकी हिंसा में भारी कमी दर्ज की गई। गृह मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। गृह मंत्रालय के मुताबिक 370 हटने के बाद 2000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित घाटी में वापस लौटे। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत रोजगार। जम्मू कश्मीर में 4 साल में 34 अल्पसंख्यकों की हत्या हुई। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जवाब। जम्मू कश्मीर में आया 51,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री ने जानकारी दी। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज योग अमृत महोत्सव मना रहा है आयुष मंत्रालय। लाल किले पर हो रहे हैं कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग अमृत महोत्सव की शुरुआत की। कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों के लिए अच्छी सेहत की कामना की। हेल्थ सेक्टर में काम करने वालों का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। संजय राउत पर हुए ईडी एक्शन का मुद्दा उठाया। शरद पवार ने पीएम से पूछा, संजय राउत सरकार की आलोचना करते हैं क्या, इसलिए ईडी की कार्रवाई हुई? शरद पवार ने राउत की प्रॉपर्टी को लेकर ईडी के एक्शन को बताया इनजस्टिस। कहा कि पीएम ने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। शरद पवार और पीएम की मीटिंग पर बोली शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, इस मीटिंग से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण नहीं बदलेगा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी। ईडी की कार्रवाई पर बोले संजय राउत, बिना नोटिस समन के घर में घुसे दिल्ली से आए लोग लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। संजय राउत पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। बोले कि जब ईडी तथ्य और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है तो कोसा क्यों जाता है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने दर्ज कराई थी एफआईआर। संजय राउत ने INS विक्रांत के नाम पर डोनेशन इकट्ठा करते हुए किरीट सोमैया की तस्वीर शेयर की। लिखा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किरीट सोमैया का संजय राउत को जवाब। कहा, अब तक मुझ पर 17 आरोप लगाए, क्या किसी आरोप से जुड़े कोई कागजात दिए? संजय राउत के बचाव में उतरे छगन भुजबल। कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर एक्शन होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका। कोर्ट ने 11 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को पेश होने को कहा। रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग के मामले में बयान होगा दर्ज। मुंबई में लाउडस्पीकर पर बवाल जारी। MNS ने शिवसेना भवन के पास पोस्टर लगाया। पोस्टर में बाल ठाकरे की तस्वीर। लिखा कि आपका बेटा हिंदू होकर भी मंदिर से हटा रहा है लाउडस्पीकर। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ताओं को मंत्र। आजादी के अमृत काल को कर्तव्य काल में बदलें, कहा। पीएम मोदी बोले, देश में 2 तरह की राजनीति, एक परिवार भक्ति की और दूसरी राष्ट्रभक्ति की। हमारे लिए राजनीति और राष्ट्र नीति साथ साथ चलते हैं। परिवारवादियों पर बरसे मोदी। कहा, कुछ पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के हित में लगी रहीं, जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि देश के पास आज नीति भी है और नियत भी है, न्यूक्लियर शक्ति भी है और निश्चय भी। पीएम ने 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार के वापस लौटने का जिक्र किया। 3 दशक बाद राज्यसभा में किसी पार्टी की 100 सीटें। बीजेपी के स्थापना दिवस पर दिल्ली बीजेपी ने निकाली शोभा यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हुए। लखनऊ में सीएम योगी ने पार्टी दफ्तर में फहराया झंडा। कहा, लोकतंत्र के लिए बीजेपी ने किया संघर्ष। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर JP नड्डा ने 13 देशों के राजदूतों से बात की। बीजेपी को जानिए कार्यक्रम के तहत संवाद हुआ। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी से हो रही है पूछताछ। गोरखपुर से लखनऊ ATS मुख्यालय लाया गया और पूछताछ जारी। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। मुर्तजा से पूछताछ कर रही है ATS, उससे मिला चीजों की हो रही है जांच। प्रशांत कुमार ने गोरखपुर मंदिर पर हुए हमले को बताया गंभीर। कहा, इसके पीछे है कोई साजिश। हमले से पहले ही खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को भेजे थे 16 लोगों के नाम। लिस्ट में मुर्तजा का भी नाम था। यूपी के बरेली में नाले की खुदाई के दौरान हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के शामली में ऑपरेशन बुलडोजर जारी। सपा विधायक नाहिद हसन के 2 चाचाओं के अवैध निर्माण को हटाया गया। मेरठ में BSP नेता याकूब कुरैशी का हॉस्पिटल सील। बिना रजिस्ट्रेशन के 4 साल से चल रहा था अस्पताल। मामला सामने आने के बाद CMO ने जांच टीम गठन किया था। रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑफिसर्स पर कार्रवाई के निर्देश। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में आएगी तेजी। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी जाएगी 317 एकड़ की जमीन। CM योगी की मौजूदगी में होगा लीज एग्रीमेंट। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों में खाली पदों को भरने के निर्देश दिए। रोजगार और उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों के साथ काम करने पर जोर। राज्यसभा में द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन पास। गृह मंत्री शाह ने पूछा, क्या हमलों में मारे गए बेगुनाहों को नहीं होता मानवाधिकार? आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल पर P चिदंबरम ने आपत्ति जताई। कहा कि असंवैधानिक और लोगों की स्वतंत्रता गोपनीयता का उल्लंघन।
गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में दी जानकारी, 5 साल में 22 आईपीएस अफसरों के खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक मामले। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बूचा नरसंहार की निंदा की, कहा कि एक गंभीर मामला है, भारत स्वतंत्र जांच का समर्थन करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, कूटनीति और बातचीत से ही विवाद का समाधान हो सकता है। अमेरिका के आरोप पर विदेश मंत्री ने लोकसभा में दिया कड़ा जवाब, बोले कि भारत के कदम को राजनीतिक रंग न देना। 100 रक्षा हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा भारत, रक्षा मंत्री जारी करेंगे तीसरी लिस्ट, 2025 तक होंगे स्वदेशी हथियार। दिल्ली में वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए रक्षा मंत्री, एयरफोर्स चीफ समेत वायुसेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कमांडर्स को सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को 2 दिन के बंगाल दौरे पर जा सकते हैं, पार्टी नेताओं के साथ बैठक होगी। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, जीएसटी समेत राज्य के परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड्स में एक कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लिया, किंग विलियम अलेक्जेंडर भी मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से शुरू होगा एडवांस रजिस्ट्रेशन, श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी। करौली में एसआईटी की टीम ने हिंसा वाली जगह का मुआयना किया, आज भी करौली में कर्फ्यू। पशु तस्करी मामले में 5वें समन के बाद भी पेश नहीं हुए टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल, बेचैनी की शिकायत कर अस्पताल में भर्ती। अनुव्रत मंडल ने सीबीआई से की अपील, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण की वजह से 4 हफ्ते के लिए पेश नहीं होने की मांगी छूट। गुजरात के आप नेता युवराज सिंह जाडेजा गिरफ्तार, पुलिस कर्मियों से मारपीट और एक कांस्टेबल को गाड़ी के बोनट पर घसीटने का आरोप। युवराज जडेजा और उसके साथी के खिलाफ आईपीसी की धारा 332 और 307 के तहत मामला दर्ज हुआ है। बिहार विधान परिषद चुनाव के आ जाएंगे नतीजे, 2 दिन पहले 24 सीटों के लिए हुआ था मतदान। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चीफ नरेंद्र बत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश, हॉकी इंडिया के 35 लाख रुपए निजी फायदे के लिए खर्च करने का आरोप। नरेंद्र बत्रा के अलावा हॉकी इंडिया के एक अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज, बत्रा को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का आरोप। भोपाल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बैंक के सामने लोगों ने लोन के लिए भरवाए फॉर्म। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा, लोन के इन फॉर्म्स को पंजाब नेशनल बैंक में जमा करेगी कांग्रेस, महंगाई 7वें आसमान पर जीना हुआ मुश्किल। दिल्ली में कांग्रेस के ऑफिस में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, ज्यादा नुकसान की खबर नहीं। झारखंड के खूंटी में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव, आरएएफ समेत अतिरिक्त बल तैनात किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में यमुना का मुआयना किया, आईटीओ घाट जाकर ओखला तक नाव पर बैठकर नदी का निरीक्षण हुआ। शेखावत ने यमुना की हालत को बताया चिंताजनक, कहा केंद्र सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत कर रही है काम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार को किया सस्पेंड, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में केस दर्ज किया। गाजियाबाद में एक अपार्टमेंट में गंदा पानी पीने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुंबई में कोरोना के एक्सी वेरिएंट के ऊपर रिपोर्ट खारिज की, जांच के लिए फिर से जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही। देश में पहली बार कोरोना के नए सब वेरिएंट एक्सी मिलने का बीएमसी ने किया था दावा। मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से लौटी एक 27 फरवरी को महिला पाई गई थी पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के 108 नए केस सामने, 7 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 126 नए केस का पता चला, एक मरीज ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश के रीवा में बर्थडे मनाने के दौरान हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। गाजियाबाद पीएनबी लूट मामले में 4 लोग गिरफ्तार, 8 लाख रुपए बरामद। अलीगढ़ में बच्चों को बंधक बनाकर गुंडों के भागने की तस्वीर सामने आई, 2 अप्रैल की यह घटना, पुलिस कर रही है पकड़। यूपी के संभल में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के विभूति खंड इलाके से एक फर्जी आईपीएस गिरफ्तार हुआ, एसटीएफ की टीम ने पकड़ा। दिल्ली में नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक बच्चे के पिता समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में 4 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी की। असम पुलिस ने 2 किलोग्राम सोने की ईंट बरामद की, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में चोर ने मंदिर से गहने चुराने के लिए दीवार में छेद किया, लेकिन खुद ही उसमें फंस गया। फंसने के बाद चोर ने खुद ही चिल्ला कर लोगों से मांगी मदद, तस्वीर हुई वायरल। असम के तिनसुकिया में कॉटन गोदाम में आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक हुआ। आग लगने के बाद एहतियातन आसपास के घरों को खाली कराया गया, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के बीकानेर के पास ट्रक और बोलेरो में टक्कर, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में एक साथ कई बच्चे पड़े बीमार, प्रदूषित पानी पीने के चलते हुए बीमार। श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, एक नाव भी जब्त किया, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। 1 महीने में भारतीय मछुआरों को पकड़ने की ये 8वीं घटना, 29 मार्च को भी श्रीलंकाई नेवी ने 16 मछुआरों को पकड़ा था। पुणे में नारियल के पेड़ पर फंसे शख्स को फायर ब्रिगेड की टीम ने नीचे बचाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलार में विकास की कई योजनाओं का उद्घाटन किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पासिंग आउट परेड में लिया हिस्सा, 578 कैडेट सब इंस्पेक्टर से परेड बनाए। यूपी सरकार ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर प्रदेश की 48 जेलों में बंद 136 कैदियों को रिहा किया। ये सभी कैदी सजा पूरी होने के बावजूद जुर्माना जमा न कर पाने के चलते काफी समय से सजा काट रहे थे। गुवाहाटी में एक दिहाड़ी मजदूर ने 8 साल तक सेविंग कर खरीदी स्कूटी, एक सिक्के जोड़ कर जमा किए पैसे। भुवनेश्वर में 16वां पोशाली नेशनल क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया, देश भर से आए कारीगरों ने 450 से अधिक स्टॉल्स लगाए। गर्मी को लेकर लखनऊ जू में खास इंतजाम, पानी की फुहार का किया गया इंतजाम। कानपुर जू में भी जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए उपाय निकाले गए हैं, कई बाड़ों के अंदर कूलर्स लगाए गए हैं।
3 महीने बाद खुला राजौरी का ऐतिहासिक मुगल गार्डन, भारी बर्फबारी के चलते जनवरी से था बंद। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन बना आकर्षण का केंद्र, देश भर से बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। चैत नवरात्र का छठा दिन आज देश भर के मंदिरों में हो रही है मां दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 43वां दिन, रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के 24 मिलिट्री टारगेट्स को ध्वस्त किया। अटैक में मिसाइल के जरिए 500 फील्डों को भी तबाह किया गया। कीव में यूक्रेनी सेना जमा कर रही है रूसी मिसाइलों के शेल, लैंडमाइन का भी लगाया जा रहा है पता। बूचा में यूक्रेनी सेना ने बटोरा जंगी सामान, करीब 295 विस्फोटकों को डिफ्यूज किया गया। मैरियोपोल की ज्यादातर इमारतें रूसी बमबारी से ध्वस्त, लोग अब भी बंकरों में रहने को मजबूर। चार्निव के कई गांव में रूसी सेना हटी, हर तरफ नजर आई भारी तबाही। विल्नोवाखा से आगे बढ़े रूसी सैनिक, फिर यूक्रेनियन नागरिकों ने शुरू की जिंदगी। यूक्रेन ने जारी किया ब्रवरी क्षेत्र का वीडियो, गांव में रूसी सैनिकों की मचाई तबाही की तस्वीरें। रूस के विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी मीडिया पर लगाया आरोप, बुका नरसंहार पर गलत जानकारी देने का आरोप। बूचा के मामले पर बोले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, रूसी सेना का अत्याचार नरसंहार से कम नहीं, रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जो बाइडेन ने कहा रूस यूक्रेन की लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं। बाइडेन ने यह भी कहा आजादी की लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ। नाटो प्रमुख जेंस स्टोलनबर्ग का बयान, नाजुक मोड़ पर पहुंचा रूस यूक्रेन युद्ध, रूस कर रहा है बड़े हमले की तैयारी। जेलेंस्की का बयान, बच्चों को भी नहीं बख्श रहा है रूस, अब तक 167 बच्चे युद्ध के शिकार हुए। जर्मन संसद के बाहर यूक्रेन समर्थकों का प्रदर्शन, रूस पर दबाव डालकर युद्ध रोकने की अपील। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेन पर लगाया कैदियों की अदला बदली और गड़बड़ी का आरोप, रूसी कैदियों के साथ बुरे बर्ताव का भी आरोप। यूएन जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ आज होगी वोटिंग, मानवाधिकार काउंसिल से रूस को निलंबित करने पर मतदान होगा। रूस ने युद्ध विराम के लिए जेलेंस्की के प्रस्ताव पर कहा, कीव से सेना हटाकर रूस ने दिया है गुडविल का परिचय। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि बूचा नरसंहार के आरोपों के बावजूद यूक्रेन से बातचीत जारी है। जेलेंस्की ने आयरलैंड की संसद को संबोधित किया, कहा रूस भूख को बना रहा है हथियार, भोजन सामग्री की आवाजाही को कर रहा है ब्लॉक। मैरियोपोल में चारों तरफ लगी आग की लंबी कतार, मानवीय मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं लोग। पोप फ्रांसिस से मिलने वेटिकन पहुंचे यूक्रेनी बच्चे, पोप ने बुका से आए यूक्रेनी झंडे को चूमा, कहा जंग तुरंत खत्म होनी चाहिए। यूक्रेन के लवीव में लोगों ने दिए मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि, स्थानीय लोगों ने कैंडल जगाकर याद किया। पाकिस्तान में संसद भंग करने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार चौथे दिन होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस आधार पर डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया, विपक्ष को फैसले का आधार क्यों नहीं बताया। फैसले में देरी को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा हम जो भी फैसला लेंगे देश के हित में होगा। इंडिया टीवी पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का दावा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के हक में आएगा। फवाद चौधरी ने कहा इमरान के अलावा पाकिस्तान में कोई पीएम नहीं बन सकता, सरकार गिराना प्रधानमंत्री का हक। फवाद चौधरी ने बुशरा बेगम की दोस्त फराह को पहचानने से भी इनकार किया, कहा कि इमरान की पार्टी से कोई रिश्ता नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों पर भड़के फवाद चौधरी, मीडिया वालों से उलझे, मीडिया को कहा किराए का आदमी। पूर्व वित्त मंत्री मिताह इस्माइल का दावा, $90,000 का पर्स लेकर दुबई गई है बुशरा बेगम की दोस्त फराह। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चुनाव आयोग को दिया 90 दिन में चुनाव कराने का निर्देश, कहा जल्द करें तारीखों का ऐलान। सीएनजी की कीमत में दिल्ली, मुंबई और गुजरात में बढ़ोतरी, बुधवार को दिल्ली में ₹2.5, मुंबई में ₹7, गुजरात में ₹6 महंगी। 2021-22 में कृषि निर्यात $50 बिलियन के पार, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक अब तक उच्चतम कृषि निर्यात। सर्विस सेक्टर में मार्च में बढ़त दर्ज, कारोबारी गतिविधियां सूचकांक 53.6 पर पहुंच गया है और 11 साल का उच्चतम स्तर है। आईपीएल में मुंबई की लगातार तीसरी शर्मनाक हार, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 विकेट से हराया। मुंबई ने जीत के लिए 162 रन का लक्ष्य दिया था, कोलकाता ने 16वें ओवर में जीत हासिल की। कोलकाता के जीत के हीरो रहे पैट कमिंस, जड़ा आईपीएल का सबसे तेज हाफ सेंचुरी, 15 बॉल में खेली 56 रनों की शानदार पारी। पैट कमिंस ने डेनियल सैम के एक ओवर में जड़े हैं 35 रन, कमिंस बने प्लेयर ऑफ द मैच। कोलकाता की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने भी 41 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, सैम बिलिंग्स ने 17 रन बनाए। मुंबई की तरफ से टाइमल मिल्स और मुरुगन अश्विन ने 2-2 विकेट छटके, डैनियल सैम को 1 विकेट। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को दिया था बल्लेबाजी का न्योता, कप्तान रोहित शर्मा तीसरे ओवर में ही 3 रन बनाकर आउट हुए। मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 52 और तिलक वर्मा ने 38 रन की पारी खेली, आखिरी ओवर में पोलार्ड ने 5 गेंदों में 22 रन की धमाकेदार पारी बनाई। कोलकाता की तरफ से पैट कमिंस ने 2 विकेट चटके, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिला। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होगा, मुंबई में शाम को 7:30 बजे मैच। आईपीएल के बीच राजस्थान रॉयल्स को झटका, चोट की वजह से तेज गेंदबाज नाथन कुलटर्नाइल आईपीएल से हुए बाहर। रायपुर में शराब पीकर स्काई वॉक पर उल्टा लटका शख्स, नीचे उतारने में पुलिस के छूटे पसीने, विधायक ने जोड़े हाथ। बिहार के नवादा में बैंक में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, खाता खुलवाने गया था छात्र, गलतफहमी को लेकर हुआ था विवाद। एमपी में भीड़ ने 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल किया, वीएचपी बोली दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं को कर रहे हैं परेशान। मध्य प्रदेश की सीधी में सरेआम व्यापारी के अपहरण का वीडियो वायरल, पुलिस ने 1 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया।
पंजाब में गैंगवॉर में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, यूनिवर्सिटी के सामने गोलीबारी, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में अपना ठेला बेचने को लेकर बुलडोजर के नीचे लेट गया शख्स, वीडियो हुआ वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।